बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध असम्बली ने बल्दियाती बिल नई तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर बिल नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, तरमीमी बिल लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। शोर और हंगामा करना अपोजिशन का शौक है। बहुत अफसोस है कि लिसानियत शुरू कर दी गई है। क्या हम मुंतहिब होकर नहीं आए? करप्ट लोगों के अलावा सबके साथ मुफाहमत हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। बोले, बड़े डाकू से डील करने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान के नाराज़ लोगों से बात हो सकती है, मगर अवाम का पैसा लूटने वालों से कोई बात नहीं होगी। मजीद बोले, पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। वज़ीर आज़म ने मियांवाली में मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। झूठों का अवार्ड शो हो तो सारे विफाकी वज़रा नंबर 1 होंगे। वज़ीर आज़म खुद इतनी डिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्मा जाता है। सिंध के वज़रा के विफाकी हुकूमत पर वार। सईद गनी ने असद उमर का ज़हनी तवाज़ुन खराब करार दे दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पर असद उमर को मनाजरे का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में है, कराची वाले जानते हैं। इनके मंसूबे सिर्फ कागजों में हैं। हमने अमली शक्ल दी। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए 35 अरब रुपए दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मजीद बोले, नौजवानों को प्रमोट करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिमान का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर जेल में कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत और प्रोसिक्यूशन का इजलास। पुलिस को केस का चालान भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सानेहा सियालकोट में अब तक 34 मुलजिमान का मरकजी किरदार सामने आ चुका है। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान मेहर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने इरफान मेहर को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने मकतूल के बरादरे निस्बती समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया था। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग। 3 इंतहाई मतलूब मुलजिमान हलाक। SSP कश्मीर के मुताबिक मुलजिमान ने गुज़िश्ता दिनों 12 अफराद को कत्ल किया था। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और बरहना करने का केस। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान के वकील ने वीडियोज़ की बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की थी। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने शेखुपुरा के नवाही गांव सोहल कलां के रिहायशी 8 साला माजूर तालिब इल्म मोहम्मद सुबहान के हवाले से चलने वाली खबर का नोटिस ले लिया। टांग, बाजू और पसलियों से माजूर तालिब इल्म मोहम्मद सुबहान अपनी 4 साला बहन को साइकिल पर बिठाकर खुद साथ पैदल चलकर स्कूल जाता था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, मजूर तालिब इल्म मोहम्मद सुबहान और उसके वालिद मोहम्मद सदीक को ज़िली इंतजामिया का अमला शेखपुरा से 42 किलोमीटर दूर गांव सोल कलां से जाकर लाया। मोहम्मद सुबहान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उसका मनपसंद नाश्ता करवाया गया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मूसा अली बुखारी ने सरकारी अमूर की अंजामदही के दौरान मजूर बच्चे के साथ वक्त गुजारा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मोहम्मद सुबहान के इलाज मुआवजे के सिलसिला मावनत के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और माली मामलत के लिए डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को अपने दफ्तर बुला लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मूसा अली बुखारी ने कहा कि महकमा सेहत मोहम्मद सुबहान को इलाज मुआवजे और मुफ्त अद्वियात की सहूलत फराहम करेगा और इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी मुहैया करेगा। मोहम्मद सुबहान के वालिद ने तलीमी सहूलियात की फराहमी, मुफ्त इलाज मुआवजा और माली मामलों पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम और ज़िली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जी, पंजाब भर की तरह रहीम यार खान में भी सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्कूलों में हफ्ता बज़्म अदब का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जमालदीन वाली में बज़्म अदब तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्कूलों में हफ्ता बज़्म अदब का इनेकाद किया गया।
इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जमालदीन वाली में बज़्म अदब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जमालदीन वाली मोहम्मद तारिक शफ़ी ने की। निज़ामत के फ़रैज़ जाम अब्दुल मालिक लाड और कलीमुल्लाह ने सर अंजाम दिए, जिसमें तुलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब के अख्ताम पर प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफ़ी ने तकारीर, मिली नगमों, मुबाहिसे, बेतबाजी और तिलावत हम्द व नात के मुकाबला जात में पोजीशन होल्डर तुलबा में शील्ड्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की। उस मौका पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफ़ी ने कहा कि हफ्ता बज़्म अदब के इनेकाद से तुलबा की इल्मी, अदबी, तख्लीकी सलाहियतें उजागर होती हैं। ऐसे हुकूमती इक़दामात से तुलबा की पोशीदा सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। तकरीब में सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियात समेत नवीद अहमद, मोहम्मद कासिम चांडियो, सरदार मुनीर अहमद ख़ान लंगा, रैस मोहम्मद अजमल डिगड़ोचा, रैस मोहम्मद अनवर, इजाज़ गोल्डन, अब्दुल खालिक सोलंगी, साजिद महमूद, हक नवाज बलोच, हाजी रसूल बख्श, ग़ुलाम कादिर समेत असातिज़ा, वालिदैन और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ महमूद। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेर अकबर की तरफ से अहमदपुर शर्किया में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में सर्कल अहमदपुर शर्किया के तमाम थानों के SHOs मौजूद थे। अवाम की तरफ से तमाम थानों की शिकायत की दरखास्तें दी गईं। सबसे ज़्यादा दरखास्तें थाना चन्नी गोट पुलिस के खिलाफ दी गईं। RPO ने मुतल्लिका थानों की पुलिस को अवाम को दरपेश मसाइल जल्द से जल्द हल करने के अहकामात जारी किए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।